Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Guchar and welcome back to channel Skill Seekers. तो लास्ट लेक्चर में हमने डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप देखा था, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप के क्या बोला था कि हम जो भी सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम टी फ्लिप फ्लॉप का, डी फ्लिप फ्लॉप का और जे के फ्लिप फ्लॉप का, ये मैंने कहा था कि बाद वाले लेक्चर में कराऊंगा, तो इसी वाले लेक्चर में करेंगे वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने ट्राई किया होगा, ये मैं ज़ूम कर रहा हूँ, और अगर आपने नहीं किया तो वीडियो पॉज करो अभी और ये ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। विच फ्लिप फ्लॉप कैन बी टर्म्ड एज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एस आर, जे के, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाओ, और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो है जे के फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए देखते हैं कैसे। आंसर जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल है, तो ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इनपुट। देखो यहाँ पे क्या क्या इनपुट होंगे हमारे। एक तो देखो 0 0, 0 0, 0 1, 1 0 और ये 1 1। ठीक है, और ये जे इनपुट और ये के इनपुट, और आउटपुट क्या होगा हमारा, UN+1। UN+1। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। देखो 0 0 के केस में तो QN आता था, और यहाँ पे क्या होता था, ये रीसेट कंडीशन होती थी। तो रीसेट में 0 और 1 0 पे होती थी सेट कंडीशन, यहाँ पे 1, और 1 1 पे क्या आता था, QN बार। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखो ये, तो यहाँ से देखो ये SR की ट्रुथ टेबल जैसा है ना, QN 0 1, और यहाँ पे इनवैलिड होता था। तो यहाँ से तो देखो SR इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और ये पूरा तो JK है ही है। देखो ये पूरा JK तो है ही है, JK फ्लिप फ्लॉप। और अगर हम इन दोनों की बात करें, देखो इन दोनों की, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो 0 पे 0 आ रहा है, और 1 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा। तो यहाँ से देखो डी फ्लिप फ्लॉप का भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और अब देखो यहाँ पे, अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, ये देखो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इन दोनों की बात करें, तो ये कौन से फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो 0 पे क्या हो रहा है, प्रीवियस आउटपुट आ रहा है, बट इन केस ऑफ 1, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि QN बार। और ये हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, टोगल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये JK, टी, डी और SR। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप। चलिए दो क्वेश्चन और थे, अब उनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको डी फ्लिप फ्लॉप गिवन था, ठीक है, और ये क्लॉक पल्स गिवन थी, और यहाँ पे इनपुट गिवन था, ये इसका इनपुट है। तो जैसे ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और यहाँ से देखो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये देखो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर हम इसे इनिशियली रीसेट पे माने, देखो इनिशियली रीसेट, इनिशियली रीसेट, तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आएगा। तो क्या होगा, देखो डी फ्लिप फ्लॉप में जैसे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो ये कौन कौन से स्टेट में वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो देखो एक तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में आएगा, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, बाकी में क्या करेगा, ये अपना प्रीवियस आउटपुट को ही मेंटेन रखेगा। तो देखो इनिशियली, देखो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेगा, देखो इस पॉइंट पे वर्क करेगा। ठीक है, और उससे पहले क्या होगा, ये अपने इनिशियल कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली रीसेट माना था हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो रहेगा 0, अभी ये 0 पे रहेगा। अब क्या हुआ, इसको जैसे क्लॉक पल्स मिली, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, अब यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे इनपुट देखो क्या है, यहाँ पे इनपुट है 1। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी इनपुट, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी क्लॉक पल्स खत्म हो गई, खाली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यहाँ पे काम कर रहा था ये। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये अपना प्रीवियस आउटपुट ही मेंटेन रखेगा, यानी कि 1 को मेंटेन रखेगा। तो देखो यहाँ पे 1 तक आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको फिर से क्लॉक पल्स मिली, पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, तो अभी फिर से अपना आउटपुट चेंज करेगा। तो इनपुट देखो यहाँ पे, इनपुट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट है 1, तो यहाँ पे 1 को मेंटेन रखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो फिर से अपने इनिशियल आउटपुट को मेंटेन रखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक।
अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर से इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पल्स मिली। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फंक्शन करेगा और यहाँ पे इनपुट इनपुट देखो क्या है, यहाँ पे इनपुट है जीरो। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगा जीरो, और ये जीरो ही रहेगा जब तक आगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ना मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, बट यहाँ पे क्या चेंज था, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड था। तो यानी कि नेगेटिव एज पे फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, और हम इसको मानते हैं इनिशियली रीसेट कंडीशन। इनिशियली रीसेट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इनिशियली वो रीसेट कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एन प्लस वन, आउटपुट क्या आएगा, देखो इनिशियली यहाँ पे तो जीरो पे रहेगा रीसेट कंडीशन में, देखो यहाँ तक। अब इसको क्या मिल गया, पल्स मिल गई अपनी। ये देखो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ना, तो यहाँ पे इसको पल्स मिल गई। तो अब यहाँ पे इनपुट देखो क्या है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, वन है। ठीक है, तो ये वन रहेगा। अब ये वन रहेगा अगले पल्स तक। ठीक है, तो आपको जैसे डी फ्लिप फ्लॉप का पता है ना, डी फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था, तो क्या होता था, जब इनपुट हमारा जीरो तो जीरो आता था, इनपुट वन हो तो वन आता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि जीरो वन कैसे हो रहा है, कि यही तो है। यहाँ पे देखो, जैसे इसको पल्स मिली तो यहाँ पे इनपुट जैसे वन था, तो अब ये वन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पल्स मिली इसे, अब यहाँ पे जैसे इनपुट जीरो था तो ये जीरो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा जीरो अगली क्लॉक पल्स तक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब फिर से इसको क्लॉक पल्स मिली, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, और यहाँ पे देखो इसका इनपुट क्या है, अब यहाँ पे इनपुट है वन। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है क्या, वन। अभी क्या करेगा, वन पे चला जाएगा, और जब तक इसको नेगेटिव क्लॉक पल्स अगली नहीं मिलती, यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड नहीं मिलती क्लॉक पल्स, तब तक ये वन मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब समराइज करते हैं। ठीक है, अभी हमने कितने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, एक एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है, एक डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है, और एक हमने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है। ठीक है, तो एस आर का एक्सप्रेशन क्या था, देखो हमने क्या निकाला था, चलो रिवाइज कर गए हैं पहले। तो देखो यहाँ पे, देखो एस आर का हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, यहाँ से देखो, एस प्लस आर बार क्यू एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। ठीक है, अब ऐसी जेके के लिए देखते हैं, जेके के लिए हमने क्या निकाला था। तो देखो जेके के लिए, देखो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने ये निकाला था, क्या था वो, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन निकाला था हमने आउटपुट का। अब ऐसे ही हम डी फ्लिप फ्लॉप के लिए देखते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप का तो हमको पता है कि डायरेक्टली क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी हो जाता था। ठीक है, और टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने क्या निकाला था, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए था क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर उसका प्रीवियस आउटपुट क्यू एन। ठीक है, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, जो कि हमने देखी है। अभी अभी हम कुछ नहीं कर रहे, बस समराइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ये काम आएगा, तो इसको याद कर लो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद कर लो। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था एस आर इनपुट और ये हमारा क्यू एन प्लस वन आउटपुट। ठीक है, तो एस आर के केस में क्या होता था, एस आर के केस में देखो जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। तो जीरो जीरो के केस में क्या होता था, क्यू एन आ जाता था डायरेक्टली होल्ड सिचुएशन। ठीक है, तो क्या आ गया, होल्ड। तो यहाँ से आता था होल्ड। और जीरो वन के केस में क्या होता था, ये रीसेट हो जाता था। वन जीरो के केस में क्या होता था, ये सेट हो जाता था। वन वन के केस में क्या होता था, ये इनवैलिड कंडीशन होती थी। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था, देखो जे के और क्यू एन प्लस वन। तो इस केस में क्या होता था, देखो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो इसमें क्या होता था,
कि ये इनवैलिड की जगह अब यहाँ पे आ जाता था क्यू एन बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाता था क्यू एन बार। तो देखो यहाँ पे क्या आया, क्यू एन, ये रीसेट, ये सेट और ये क्यू एन बार। अब डी के लिए देखते हैं, तो डी के लिए क्या आया था हमारा, देखो डी और एक क्यू एन प्लस वन। तो डी के केस में क्या होता था, जो ही हमारा इनपुट वही हमारा आउटपुट। तो जीरो वन अगर हमारे इनपुट थे तो इसके आउटपुट क्या आ जाते थे, जीरो वन डायरेक्टली। अब हम देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो टी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता था, देखो यहाँ पे टी और एक क्यू एन प्लस वन। और यहाँ पे देखो अगर इनपुट हमारा जीरो वन था, जीरो वन, तो आउटपुट क्या आता था, देखो यहाँ पे क्यू एन, यानी कि बिल्कुल जो प्रीवियस आउटपुट था बिल्कुल वो होल्ड रहता था क्यू एन। और वन के केस में क्या करता था, वो टॉगल कर देता था, यानी कि क्यू एन बार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम इसकी देखते हैं एक्साइटेशन टेबल, हमने देखी थी। तो इस केस में क्या होता था, ये देखो जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो एस आर के केस में क्या आता था, मैंने आपको बताया था, एस आर के केस में आता था जीरो वन जीरो क्रॉस। और हम इसको क्या करते थे, इसको ऐसे ही उल्टा लिख देते थे, जीरो वन जीरो क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता था जीरो वन जीरो क्रॉस। और जेके के केस में क्या होता था, जीरो वन क्रॉस क्रॉस। एक सेकेंड, दूसरे कलर से लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो जीरो वन क्रॉस क्रॉस, और ऐसे जीरो वन क्रॉस क्रॉस। और ऐसे अगर हम डी के लिए देखें तो डी के लिए क्या आता था, डी के अंदर तो डायरेक्टली क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी होता था, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। तो यहाँ पे क्या आता था, जीरो वन जीरो वन। तो यहाँ पे आता था जीरो वन जीरो वन जीरो वन। अब ऐसी टी की बात करें तो टी के लिए क्या आता था, तो टी में देखो क्या होता था कि टॉगल होता था। अगर जीरो, अगर वन हो तो टॉगल होता था, और अगर जीरो तो टॉगल नहीं होता था। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस आउटपुट जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था, तो यानी कि सेम रहा, और यहाँ पे भी ये सेम रहा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो रहा होगा, यहाँ पे जीरो, और रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए क्या, वन, क्योंकि चेंज हो गया। यहाँ पे क्या टोगल हो गया जीरो से वन, और यहाँ पे वन से जीरो। यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल में क्या होता था कि अगर जीरो का जीरो रहा और वन का वन रहा, तो यानी कि वो काम नहीं कर रहा, जीरो आया। बट इन केस ऑफ वो अगर टोगल कर रहा है जीरो से वन, वन से जीरो, तो वो अपनी वर्किंग स्टेट में है, तो यानी कि वन में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि आपको कोई एक फ्लिप फ्लॉप गिवन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो क्या है डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप में, कि आपको एक फ्लिप फ्लॉप गिवन होगा, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि इस फ्लिप फ्लॉप से आप दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाओ। ठीक है, कि वैसी फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो आपको डिजाइन करना है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप, एक आपको गिवन होगा, ठीक है, और एक डिजायर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप वन होता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यानी कि जो आपको डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो आपको बनाना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो जो बनाना है, यानी कि जो भी आपको बनाना है ना, मतलब फ्लिप फ्लॉप बनाना है, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे। और सेकंड क्या होगा, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है, जो गिवन है, मतलब ये आपको गिवन है और इससे आपको वो बनाना है। तो जो गिवन होगा उसको, उसकी आपको एक्साइटेशन टेबल बनानी है। फिर क्या करोगे, आप वो टेबल बना के उससे लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालोगे। तो अब लॉजिकल एक्सप्रेशन निकल गया, तो के मैप्स की हेल्प से आपको मिनिमाइज भी करना होगा, ताकि हार्डवेयर आपका कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे। उसके बाद क्या होगा, हार्डवेयर इंप्लीमेंट, जैसे ही आपका एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो गया, तो आप उसके बाद हार्डवेयर इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी, डी और ए, ई। ठीक है, सी डी ए ई। तो देखो यहाँ पे, तो सी से क्या है आपको, सी यानी कि जो भी आपको, देखो यहाँ पे सी यानी कि करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक टेबल किसकी बनानी है, जो डिजायर्ड है। डिजायर्ड यानी कि ये देखो यहाँ पे डिजायर्ड यानी कि जो बनाना है। और ए की बात करें, एक सेकंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ए देखो, ए यानी कि अवेलेबल, और ई यानी कि एक्साइटेशन टेबल। तो ऐसे आप पेयर में याद कर लो, इजी हो जाएगा। ये देखो सी डी, और एक है आपका ए ई।
तो ट्रिक है टू रिमेंबर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है आपकी, आपको क्या याद करना है कि सी डी और ए ई, इसको ऐसे ही याद कर लो। तो सी डी यानी कि पेयर में है ये, तो आपको डिजायर्ड वाले की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है और एक्साइटेशन टेबल बनानी है अवेलेबल वाले की, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो। उसके बाद क्या करोगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाओगे, उसको मिनिमाइज करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसका हार्डवेयर बनाओगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप का तो देखा ही हुआ था, ठीक है, याद है ना हमने कैसे बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो फर्स्ट स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड कौन सा है, देखो यहाँ पे डिजाइन जे के फ्लिप फ्लॉप, हमको ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो ये हमारा है डिजायर्ड, और नेक्स्ट हमारा क्या था, ए ई, यहाँ से देखो ए ई। तो ए ई में क्या करेंगे, ए यानी कि अवेलेबल, तो एस आर हमारा क्या है, अवेलेबल है। देखो ये हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखो ये डिजायर्ड, ये अवेलेबल। तो डिजायर्ड वाले की हम क्या करते थे, सी, याद करो पेयर सी डी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, देखो स्टेप वन। तो स्टेप वन में देखो क्या किया हमने, अब हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। तो याद रखना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, याद रखना कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे जेके की। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता था, आपको गिवन होता था इनपुट और प्रीवियस आउटपुट, और उसके बेसिस पे हमको क्या बताना होता था कि जो अब आउटपुट आएगा, करंट आउटपुट, और ये होता था प्रीवियस आउटपुट। तो चलिए देखो क्या आएगा यहाँ पे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं जीरो जीरो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो जीरो वन, फिर है जीरो वन जीरो, फिर है जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, और ये वन वन वन। तो देखो जेके के केस में क्या होता था, ये तो देखो रीसेट, ये सॉरी, ये क्या होता था, जीरो जीरो में होल्ड कंडीशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल्ड कंडीशन होगी, होल्ड यानी कि क्यू एन, जीरो जीरो में होल्ड कंडीशन। नेक्स्ट देखो जीरो वन जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो वन में क्या होता था, ये रीसेट कंडीशन होती थी, तो जीरो जीरो। अब ऐसे ही देखो वन जीरो के केस में, तो वन जीरो के केस में क्या होता था, ये सेट कंडीशन होती थी, तो यहाँ पे आएगा वन वन। अब ऐसे ही वन वन में क्या होता था, ये क्या कर देता था, प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि क्यू एन बार क्यू एन बार, क्यू एन बार और क्यू एन बार। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे कौन सी, क्या था, सी डी और ए ई। तो अवेलेबल वाले की हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। और एक्साइटेशन टेबल अवेलेबल हमको कौन सा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसी के साथ बनानी है आपको। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है, ईटी, एक्साइटेशन टेबल। तो अब यहाँ पे देखो एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते थे, आपको याद है कि प्रीवियस आउटपुट और करंट आउटपुट गिवन होता था, और हमको ये बताना होता था एक्साइटेशन टेबल में कि वो आउटपुट कौन से इनपुट से ट्रिगर हुआ है। तो हमको एस आर के लिए बनाना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, एस आर, एस आर, ठीक है, एस आर। तो अब देखो यहाँ पे, तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले एस आर की ना आप एक्साइटेशन टेबल खुद से बना लो, ठीक है, तब आप इजीली फिल कर सकते हो ये। तो देखो, तो देखो क्यू एन, और ये क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन, ठीक है, ये एस और ये आर। तो जीरो 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 वन, वन जीरो, वन वन, वन वन। तो क्या होता था, जीरो वन, देखो एक सेकेंड, तो क्या होता था यहाँ पे, ये देखो, जीरो वन जीरो क्रॉस, जीरो वन जीरो क्रॉस। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जीरो और क्यू एन है,
तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए क्या था मैंने, जैसे क्यू एन है यहाँ पे, तो क्यू एन यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्यू एन यहाँ पे जीरो है ना और यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या करो आप जीरो वन लिख दो, जीरो वन, क्योंकि आपको वैल्यूज ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और आगे देखो क्या करना है, ये जीरो वन और यहाँ पे क्यू एन बाहर लेना है, तो यहाँ पे इसका बाहर लोगे तो वन आ जाएगा और यहाँ पे करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन जीरो, तो यहाँ पे आ गया वन जीरो। तो अब देखो एक्साइटेशन टेबल में जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे क्या आता है, जीरो और क्रॉस, तो यहाँ पे आता है जीरो और क्रॉस, जीरो और क्रॉस। अब आगे देखो वन वन पे क्या आया, क्रॉस और जीरो, यहाँ पे देखो। अब ऐसी सारी टेबल फिल कर लो, जैसे अब अगला है जीरो जीरो, जीरो जीरो के इसमें क्या आया, जीरो क्रॉस। अब ऐसी वन जीरो के लिए देखो क्या है, यहाँ पे जीरो वन है। अब ऐसी जीरो वन के लिए देखो यहाँ पे वन जीरो है। अब वन वन के लिए देखो क्रॉस जीरो है, जीरो वन के लिए देखो वन जीरो है, और वन जीरो के लिए देखो क्या है यहाँ पे जीरो वन है, ठीक है। तो अब आपकी एक्साइटेशन टेबल भी बन गई। तो अब आप क्या करोगे, अब इसको हटा लो, ठीक है, बस आपको इतना ही करना था, इसकी हेल्प लेनी थी बस, ठीक है। ये आपने स्टेप टू भी कंप्लीट कर लिया, ये आपका स्टेप टू है, स्टेप टू। अब स्टेप थ्री में क्या करते थे, हम एक्सप्रेशन लिखते थे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो एस ऑफ जे के क्यू एन इक्वल टू, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, मिन टर्म्स देखो यहाँ पे, तो पहले तो इसको डेसिमल में लिख लो यहाँ पे, तो देखो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है और सेवन है। अब देखो यहाँ पे वन कहाँ कहाँ है, तो देखो वन यहाँ पे है, एक फोर पे और एक सिक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर और सिक्स, और यहाँ पे डोंट केयर भी है, तो डोंट केयर देखो, डोंट केयर यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, एस के एस में देखो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे वन पे, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे फाइव पे, तो यानी कि वन और फाइव, वन और फाइव। अब आप क्या करोगे, ऐसे ही आप आर के लिए निकालोगे, आर जे के क्यू एन, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, मिन टर्म्स। एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिड टर्म्स क्या आएंगी आर के लिए, तो आर के अंदर देखो यहाँ पे वन कहाँ कहाँ पे है, एक तो देखो यहाँ पे वन और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे थ्री और सेवन, तो यहाँ पे आया थ्री और सेवन। अब आप क्या करोगे, अब ऐसे ही आप देखो डोंट केयर कहाँ कहाँ पे है, तो डोंट केयर यहाँ पे एक देखो यहाँ पे है, यानी कि जीरो पे, और एक आपको मिल जाएगा टू पे, तो यानी कि जीरो और टू पे, डोंट केयर आ गया जीरो और टू पे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब ना इसको कॉपी कर लेते हैं और अब इसको मिनिमाइज करेंगे हम, ठीक है। अब आप इसको मिनिमाइज करोगे, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, हम की मैप्स का यूज करते हैं, पता ही है आपको। तो यहाँ पे देखो ये थ्री वेरिएबल्स का की मैप है, जे के क्यू एन, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स का की मैप है, तो यानी कि जे के क्यू एन, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वन, और यहाँ पे क्या पेयर बनते थे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन और वन जीरो, और ये होता था हमारा जीरो, ये होता था वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे अभी हम ये एस के लिए कर रहे हैं, तो ये हम अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, एस के लिए, तो ये एस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एस के लिए देख रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पे फोर और सिक्स पे मन लगा दो, तो फोर और सिक्स, एक आपका ये रहा फोर और एक ये रहा सिक्स, और डोंट केयर कहाँ लगेगा, वन और फाइव पे, ठीक है। ये वन और फाइव, वन और ये फाइव, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर आप इसकी ग्रुपिंग करोगे तो ये एक ही ग्रुप बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, ये देखो, ये इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का ग्रुप बन गया, एक ये और मतलब एक ही ग्रुप बना ये इन दोनों का। तो अब आगे देखो, अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि कौन सी टर्म है ये, तो यहाँ पे देखो जे, तो यानी कि जे तो यहाँ पे सेम रहा, वन रहा, ठीक है। तो यहाँ से जे आ जाएगा, यहाँ से जे, और
यहाँ पे देखो 0 का 1 हुआ और यहाँ पे 0 का 0 रहा, ठीक है? क्यू एन यहाँ पे 0 का 0 रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू एन बार, ठीक है? तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ गया हमारा एक्स के लिए, एस के लिए, एस इक्वल टू जे क्यू एन बार। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से आ गया एस इक्वल टू जे क्यू एन बार, हमें यहाँ से मिल गया। अब ऐसे हम किसके लिए करेंगे? अब ऐसे हम आर के लिए करेंगे, तो सेम प्रोसेस आर के लिए करेंगे। ठीक है, आर के लिए देखो अब, तो आर के लिए देखो क्या आएगा यहाँ पे 3 और 7 पे 1 लगेगा, ठीक है? यहाँ से 3 और 7 पे 1 लगेगा, 3 और 7, ये 3 और 7, और डोंट केयर कहाँ लगेगा? एक तो 0 पे और एक 2 पे, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ग्रुपिंग हो जाएगी इन दोनों की, तो यहाँ पे ग्रुपिंग होगी इन दोनों की, ठीक है? और इनको हाईलाइट कर देते हैं। तो अब यहाँ से देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा, कौन सी टर्म आएगी? तो यहाँ पे देखो जे तो चेंज हो रहा है 0 से 1, बट इन केस ऑफ के क्यू एन ये सेम है, दोनों 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू एन, ठीक है? यहाँ पे आ गया के क्यू एन, के क्यू एन। तो अब देखो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एस की जो हमारी वैल्यू होगी, जो इनपुट होगा, वो होगा हमारा जे क्यू एन बार, और ऐसी अगर हम बात करें आर के लिए, तो आर में हम इनपुट क्या देंगे? के क्यू एन, के क्यू एन। तो बस हमें यही पता लगाना था, अब हम इसका क्या करेंगे? सर्किट बना देंगे, ठीक है? यही हमें पता लगाना था। तो देखो आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करें, अभी खाली ब्लॉक डायग्राम की बात करें, ये देखो, तो ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये देखो एस, ये एस, और ये आर, ये फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा क्यू एन, और यहाँ पे आएगा क्यू एन बार, ठीक है? इतना देख लिया हमने। और यहाँ पे हम एस क्या देंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एस क्या देंगे? जे क्यू एन बार, ठीक है? एक जे देंगे यहाँ पे, और एक क्या देंगे? क्यू एन बार। तो क्यू एन बार देखो, और ये क्यू एन बार हो गया। और ऐसे अगर हम देखें उसके लिए, के लिए, तो वहां पे देखो क्या आएगा? हाँ, तो ये था के क्यू एन, आर में क्या आएगा? के क्यू एन, तो के क्यू एन आएगा, तो यहाँ पे बस क्या करेंगे? यहाँ पे के दे देंगे एक, यहाँ पे के दे देंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे? क्यू एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? जे के फ्लिप फ्लॉप, ये गिवन था हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये गिवन था हमें, देखो यहाँ पे ये हमें गिवन था एस आर फ्लिप फ्लॉप, और उससे हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया? जे के, जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? तो ऐसे हम इसका पूरा सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एस आर का जो हमने बनाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, वहां से कॉपी करते हैं। हाँ, ये देखो, ये एस आर का था, तो देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, तो ये हमारा एस आर है, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंजेस? यहाँ पे हम इनपुट देंगे के, देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था? यहाँ पे दिया था हमने जे क्यू एन बार, तो यहाँ पे आ जाएगा जे
देखो एक आ गया जे, और दूसरा क्या आएगा, क्यू एन बार। ठीक है, और ऐसे ही आर के केस में क्या था, आर के केस में था के क्यू एन। देखो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे दे देंगे के, ठीक है, एक यहाँ पे हमने के दे दिया, और यहाँ पे दे देंगे क्यू एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि बाद में करवाएंगे, ये वही है। ठीक है, इसे याद कर लो, कुछ नहीं करना, बस आपको एस आर तो याद था, बस आपको एस की जगह क्या करना है, जे क्यू एन बार इनपुट देना है। ठीक है, और के, और यहाँ पे क्या देना है, के क्यू एन। ये देखो, ये आपका एस था और ये आपका आर था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एस था ना और ये आर था, यहाँ पे आपको क्या इनपुट देना है इसका, जे क्यू एन बार, और के क्या देना है, के क्यू एन। ये आपको देना है आर की जगह। तो ये आपने इंप्लीमेंट क्या कर दिया, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप का हमारा सर्किट डायग्राम होता है वो यही होता है। और ये हमने किससे इंप्लीमेंट किया, एस आर से, और जनरली भी यही होता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना। रिमेंबर। चलिए अब ऐसे ही ना नेक्स्ट करते हैं। अब हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप। तो क्या था वो कोड याद है ना आपको, सी डी ए ई। ये हमारा डिजायर्ड और ये हमारा अवेलेबल। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिजायर्ड है, ये हमारा डिजायर्ड है, और ये हमारा अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड वाले की पहले करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो देखो जब करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे इसकी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ठीक है, अब क्यू एन प्लस वन यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो डी के केस में क्या होता है, डी के केस में होता है कि जो ही हमारा इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1 1। ठीक है, समझ गए ना आप, 0 0 1 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ए, देखो यहाँ पे ए ई था ना, तो अब हम अवेलेबल वाले की एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो हमने डी की तो बना ली है, अब हम एस आर की एक्साइटेशन टेबल, जैसे ही बिल्कुल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो अब देखो यहाँ पे, ये एस और ये आर। तो एस आर की एक्साइटेशन टेबल हमने देखी थी, क्या होती थी देखो, जीरो, ये देखो क्या क्या केसेस थे। देखो ये केसेस है, 0 0, 0 1, 1 0 और ये 1 1। और उसमें क्या आता था हमारा, उसमें आता था हमारा 0 1 0 क्रॉस, 0 1 0 क्रॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट देखो क्या है, यहाँ पे है 0 0। तो 0 0 के केस में क्या है, जब हमारा आउटपुट 0 0 है तो इनपुट्स क्या थे हमारे, जीरो और डोंट केयर। तो यहाँ से आ गया जीरो और डोंट केयर। अब नेक्स्ट देखो 1 0 के लिए, 1 0 के लिए यहाँ पे 0 1, तो यहाँ से आ गया 0 1। ऐसे 0 1 के लिए क्या है यहाँ पे, 0 1 के लिए 1 0। ठीक है, और 1 1 के लिए देखो क्या है यहाँ पे, 1 1 के लिए डोंट केयर और जीरो। ठीक है, डोंट केयर और जीरो। बस अभी से हटा दो। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखो एस के केस में क्या आएगा, एस के केस में डी क्यू एन, यानी कि टू वेरिएबल्स का के मैप बनेगा इसमें। और इसमें मिन टर्म्स क्या आएंगी, देखो मिन टर्म्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3। तो डी क्यू एन बार क्या होता है, टू होता है हमारा। तो यहाँ से मिन टर्म आ गई टू, और एक है हमारा डोंट केयर। ठीक है, तो एक है हमारा डोंट केयर, तो डोंट केयर क्या है यहाँ पे डोंट केयर है 3।
अब ऐसे ही क्या करते हैं, हम आर के लिए निकाल लेते हैं। तो आर के लिए देखो क्या आएगा, आर टी क्यू एन। तो यहाँ से मिन टर्म्स आ जाएगी हमारी, ये देखो यहाँ पे ये मिन टर्म है विच इज़ 1। तो यहाँ से 1 आ गया, और डोंट केयर क्या आ गया हमारा, डोंट केयर है यहाँ पे 0, डोंट केयर इज 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका की मैप बनाएंगे। तो चलिए एक्सप्रेशन कॉपी कर लेते हैं, मिन टर्म्स इसकी, फिर इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो जैसे कि 2 वेरिएबल्स का की मैप बनेगा बस। तो यहाँ पे देखो ये आएगा, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे क्यू एन, 0 0 और यहाँ पे 0 1। ठीक है, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 2 और ये 3। तो देखो यहाँ पे मिन टर्म्स कौन कौन सी है, 2 पे तो मिन टर्म है हमारी, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, और डी यहाँ पे 3 है, यानी कि डोंट केयर 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पे 1 आ जाएगा। तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी, तो इन दोनों की ग्रुपिंग होगी। तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो क्यू एन तो चेंज हो रहा है, यहाँ से 0 से 1 हो रहा है, हमको क्लियरली दिख रहा है, बट इन केस ऑफ डी हमारा 0 ही रहा। तो यहाँ से डी बार आ जाएगा। और ये हमने किसके लिए किया था, ये एस के लिए किया था हमने, ये हमने किया था एस के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एस इक्वल टू, देखो यहाँ पे था डी बार, तो एस हमारा क्या आ गया, एस इक्वल टू डी बार। हमें याद रखना होगा, एस इक्वल टू डी बार। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम हम करेंगे आर के लिए, कि आर पे हम क्या इनपुट देंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिन टर्म 1, यहाँ पे 1 पे 1 आएगा, और एक है 0, यानी कि यहाँ पे डोंट केयर आएगा। तो अब इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो जब इन दोनों की ग्रुपिंग होगी, यानी कि ये ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो यहाँ से क्यू एन तो चेंज हो रहा है, 0 से 1 हुआ, बट हमारा डी सेम रहा, विच इज 0 फॉर बोथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डी बार आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती कर दी हमने, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से डी आ गया, और यहाँ पे आ गया डी बार। ठीक है, यहाँ पे आ गया, आ जाएगा डी बार। तो हमारा एस आ गया डी, और आर आ गया हमारा डी बार। तो ये याद रखना। ठीक है, ये कौन सा है, इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है हमें एस आर से। तो एस इक्वल टू डी और आर इक्वल टू डी बार देना होगा। तो अभी हमने जैसे पीछे किया ही था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो बस कुछ नहीं करना, डी तो बहुत सिंपल है, बस हमें देखो ये करना है। यहाँ पे हम डी दे देंगे डायरेक्टली, देखो यहाँ पे डायरेक्टली डी दे दो। यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्टली डी दे दिया, और ये क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या दोगे, डी बार दोगे, डी बार। जैसे डी बार की लाइन है ना ये, तो यहाँ से आप डी बार दे दोगे। ठीक है, बस ये इतना ईजी है। अब इसका वही सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो सर्किट डायग्राम, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या चेंजेस किए, हाँ तो देखो यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए, यहाँ पे ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, और यहाँ पे हमने डी दिया, डी। ठीक है, यहाँ पे हमने डी दिया, और यहाँ पे हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, जो कि डी बार हो जाएगा, और ये हमने किस में दे दिया, आर के अंदर। ठीक है, तो बस अब ये क्या हो गया आपका सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये बस एस आर है, और उसमें एस के अंदर आपने क्या इनपुट दिया, डी, और ये तो जनरल भी यही होता है।
ठीक है, ये हमने वैसे एस आर से डी बनाया ना, तो जनरली भी यही बनाते हैं। तो ये आपका डी का हो गया, और अभी हमने पीछे कौन सा देखा था, जेके का देखा था। तो ये याद रखना, ये जेके और ये हमारा डी। अब एक और रह गया, वो हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, जैसे अभी हमने किया बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा डिजायर्ड है, ठीक है, और ये अवेलेबल है। तो डिजायर्ड वाले के केस में सीडी होता था, सीडी यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी, और इसके क्या होता था, ये था हमारा ई, ए ई अवेलेबल, और इसकी हमारी बनती थी एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो पहले तो हम देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं डिजायर्ड वाले की, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पे लिख लो बेशक, यहाँ पे देखो डिजायर्ड, डिजायर्ड, और ये आपका अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 0 0, 0 1, 1 0, या फिर 1 1। ठीक है, 1 1। तो टी के केस में क्या होता था, अगर आपका 0 है तो वो टोगल नहीं करता, तो एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया 0 1। और इफ टी इज इन योर 1, यानी कि मतलब अगर वो एक्टिव स्टेट में है तो क्या होगा, इट विल फ्लिप द बिट्स, यानी कि 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे एसआर की, जैसे भी हमने पीछे देखा था। तो देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। और यहाँ पे क्या आता था, 0 1 क्रॉस, 0 1 0 क्रॉस, एक सेकेंड, यहाँ था 0 1 0 क्रॉस, और यहाँ पे भी 0 1 0 क्रॉस। तो देखो यहाँ पे ये एस, ये आर, और ये भी एस है और ये आर है। तो देख लो बस टेबल से, 0 0 पे क्या आया, 0 क्रॉस आया, यहाँ पे आया 0 क्रॉस। अब देखो 1 1 के केस में, चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, 0 0 के केस में 0 क्रॉस, और 1 1 देखो, 1 1 के केस में क्या है, यहाँ 1 1 के केस में क्रॉस 0। ठीक है, और ऐसे ही देखो अब इसके केस में 0 1, 0 1 के केस में 1 0, 1 0। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 1 0, 1 0। तो 1 0 के केस में देखो क्या है, हमारा 0 1 आया, तो यहाँ पे आ गया 0 1। तो ऐसे ही अगर आप एस के बनाओगे, तो एस ऑफ टी क्यू एन, इसके मिन टर्म्स क्या आ जाएंगी, ये आपका देखो यहाँ पे, ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। यानी आपका 1 पे डोंट केयर और 2 पे बना देगा, यानी मिन टर्म है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस डोंट केयर 1। अब ऐसे अगर हम किसके लिए लिखें, आर के लिए, तो वो क्या आएगा, टी क्यू एन इक्वल टू मिन टर्म इसकी देखो, इसकी मिन टर्म आ रही है 3 पे, और डोंट केयर 1 पे, तो यानी कि 3 प्लस डोंट केयर 1 पे, सॉरी 0 पे। देखो ये 0 है ना, तो यहाँ पे 0 पे आ रही है। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं, और अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अब जैसे ये 2 वेरिएबल्स का है, तो पीछे भी तो 2 वेरिएबल्स का था। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव होएगा। ठीक है, ये एस के लिए, बस यहाँ पे टी आ जाएगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मिन टर्म क्या हमारी 2 है, तो यहाँ पे 2 पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक है, और डोंट केयर 1 पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 और यहाँ पे डोंट केयर। ठीक है, 1 पे डोंट केयर, मिन टर्म 2, यानी यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग तो हो नहीं सकती, तो अब क्या होगा, खाली एक ही एलिमेंट आएगा, जो कि ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्सप्रेशन से, टी क्यू एन बार। देखो यहाँ से एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुपिंग तो हो नहीं सकती इनकी। तो यहाँ से हमारा आ गया एस इक्वल टू टी, यहाँ से देखो टी क्यू एन बार। और ऐसे अब हम क्या करेंगे, आर के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पे बना देगा, और यहाँ पे 0 पे क्या आ जाएगा, डोंट केयर। तो देखो यहाँ पे डोंट केयर आ गया, और 3 पे क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी भी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, खाली एक ही एलिमेंट बचेगा। तो इसका आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखो, टी क्यू एन, टी क्यू एन। तो देखो फाइनली क्या आया हमारा, तो फाइनली हमारा आया एस इक्वल टू टी क्यू एन बार
और R इक्वल टू टी क्यू एन। ठीक है, तो बस अब एक बार कॉपी कर लेते हैं पीछे से। तो जैसे कि एस हमारा क्या आया, टी क्यू एन बार। ठीक है, तो एक इनपुट टी हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा टी। एक सेकेंड, और ये क्या होगी, क्लॉक हो गई है। यहाँ से तो आ गया टी। ठीक है, यहाँ से टी आ गया, और ये क्या हो गया, ये क्यू एन बार। और यहाँ से टी आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्यू एन। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था ना जेके वाला, बस इसमें एक छोटा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पे बस टी आ जाएगा, यहाँ पे दोनों इनपुट यहाँ पे टी हो जाएंगे, और वो क्यू एन बार और क्यू एन रिस्पेक्टिवली। तो आर के केस में था टी क्यू एन। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये टी क्यू एन। तो ये कौन सा हो गया हमारा, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप। और हम क्या करेंगे, अब सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसका, तो वो भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि दोनों इनपुट पे टी आ जाएगा जेके की जगह। हाँ, हमने ये बनाया था, देखो। देखो, तभी मैंने कहा था कि लास्ट में बनाऊंगा। अब आप चीजें लिंक कर सकते हो, ठीक है, बस छोटे छोटे चेंजेस होंगे और एक नया फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो ऐसी चीजें समझ के करनी चाहिए। अब आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने किसके लिखा, टी के लिए। बस आपको क्या चेंज करना है, देखो, बस एक छोटा सा चेंज करना है आपने। ये देखो, लो बन गया आपका टी फ्लिप फ्लॉप, बस इतना सा चेंज। ये देखो टी, ये टी क्यू एन। ठीक है, यहाँ से देखो क्यू एन है ना, और ये टी के साथ यहाँ पे क्या है, ये क्यू एन बार। तो बस ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बस अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अब आपको क्या करना है, जैसे डी ना, अब आपको टी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। यानी आपको क्या करना है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने टी देखा था एस आर से, लेकिन अब हम किससे बनाएंगे, डी से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये आपका क्या है, डिजायर्ड है, और ये आपका अवेलेबल है। तो डिजायर्ड वाले की करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो, ये 0 0, 0 1, 1 0, और ये 1 1। ठीक है, तो क्यू एन प्लस वन, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो 0 0 है, तो यानी कि टॉगल नहीं करेगा। टॉगल नहीं करेगा, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। और आगे क्या करेगा, ये टॉगल, देखो ये टॉगल अपनी स्टेट में चला गया, अब यानी कि अब टॉगल करेगा। टी फ्लिप फ्लॉप अपना एक्टिव स्टेट में कब जाता है, जब 1 हो। तो अभी क्या करेगा, फ्लिप कर देगा, यानी कि 0 का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे। अब देखो, जैसे कि ये था अवेलेबल वाला, ए के साथ क्या होता है, ई होता है, यानी कि इसकी एक्साइटेशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी, डी, तो इसकी एक्साइटेशन टेबल बनानी है। तो देखो यहाँ पे 0 0, तो इसमें क्या होता था, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 1 0, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। अभी हमने इसका एक्सप्रेशन भी देखा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस आउटपुट। तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 0 1 1 0। तो यहाँ से ट्रुथ टेबल से कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और कुछ ऑब्जर्व करो कि क्या है यहाँ पे। जैसे हमको टी का एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ट्रुथ टेबल पे। तो देखो यहाँ पे डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब 0 0 है तो 0 आ रहा है, जब 1 1 है तब भी 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब 0 1 है और 1 0 है तो ये 1 आ रहा है। तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है, ये एक्सॉर ऑपरेशन नहीं होता। 0 0 पे 0, 1 1 पे 0, 0 1 पे 1, और 1 0 पे 1। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा टी एक्सॉर क्यू क्यू एन। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। और ये देखो, ये तो पहले खुद ही मिनिमाइज है। तो देखो इस केस में क्या बनेगा,
इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है डी में, ठीक है, और ये कौन सा, ये डी है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा। तो डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा, तो यहाँ पे क्या था हमारा इनपुट, यहाँ पे था हमारा देखो टी एक्सॉर क्यू एन। तो देखो क्या बनेगा ये, तो देखो एक तो हमारा इनपुट आ गया टी, ये आ गया टी, और क्या है, इसका एक्सॉर ऑपरेशन किसके साथ है, क्यू एन के साथ है, ठीक है। तो देखो इसके साथ, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप बना लेना अंदर, ठीक है, ये आउटर इसका सिंबल है ना ये, तो अगर आप इसका इंटरनली सर्किट डायग्राम बनाओगे तो ये कंप्लीट इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने देखा। अब क्या करो, आपको एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो होमवर्क। तो अभी हमने कितने फ्लिप फ्लॉप पढ़े, एस आर, जे के, और एक हमने पढ़ा डी और एक टी। और अभी हम कौन कौन सा कर चुके हैं, एस आर से जे के देख चुके हैं हम, एस आर से डी देख चुके हैं हम, और एस आर से टी देख चुके हैं। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब आप जे के से करोगे डी, फिर जे के से टी, ठीक है, ये 3 × 4, यानी कि 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। तो जिसमें से आज हम कितने देख चुके हैं, 3 तो हमने क्या देखे थे, एक तो हमने देखा था एस आर से जे, एस आर से डी, और एस आर से टी, और भी हमने देखा था डी से टी। ये देखो अभी देखा ना हमने, ये डी फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप। तो देखो हमने कितने देखे, 4 देख चुके हैं। तो देखो 4 तो डन है। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप क्या करना, जो 8 लेफ्ट है ना, लेफ्ट, यानी कि जेके से एस आर, समझ समझ रहे हो ना, जेके से एस आर, जेके से डी, जेके से टी, तो आप सारी करके देख लेना, ठीक है। 8 नहीं तो एटलीस्ट देखो 4 तो करना, ठीक है, 4 प्रैक्टिस, ये आपका होमवर्क है, और यही आपका होमवर्क है, होमवर्क। और ना एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, और एक चीज और रहेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हर जगह ना ये जरूर लगा देना क्लॉक, क्योंकि पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड है, सारे पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड होता है ना, तो ये मिस मत करना कहीं पे भी। देखो ये पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, यहाँ पे पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, ये हर जगह लगा देना, ये भूलना मत वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, और देखो पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, ये भी देखो पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड है क्लॉक, ठीक है, बस इतना ही है। और एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, ठीक है, जैसे कि करके देखें एक, देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ चलो देखो, जैसे कि आपको ये गिवन है, जैसे अभी तो हमने क्या बनाया था ये हमने क्या बनाया था, हमने जेके बनाया था यूजिंग एस आर, बट इनवर्स क्वेश्चन आ जाए इसमें, इनवर्स आ जाए देखो, कि आपसे पूछ ले कि है कौन सा, देखो आपको ये हटा दे कि जेके आपको नहीं बता रहा हो, बस आपको ये कह रहा है कि ये इसका डायग्राम है, और आपको ये बताना है कि है कौन सा ये। तो अब यहाँ से देखोगे, तो देखो अगर आप इसको एक्स मानो और यहाँ पे वाई मानो, फॉर ए वाइल, देखो इसको एक्स मानो यहाँ पे, इसको एक्स मान लो और यहाँ पे वाई मान लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू एक्स इंटू क्यू एन बार, और यहाँ से आर कितना आ जाएगा, वाई इंटू, देखो यहाँ से आ गया वाई इंटू क्यू एन, ठीक है। तो एस आर का क्या होता था एक्सप्रेशन, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। तो बस यहाँ पे वैल्यूज प्लग कर दो, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू क्यू एन बार प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आर, आर की वैल्यू क्या है, वाई इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट पूरे का इंटू क्यू एन। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, एक्स इंटू क्यू एन बार प्लस वाई बार इंटू क्यू एन प्लस क्यू एन इंटू क्यू एन बार। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा जीरो। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सप्रेशन हमारा आया एक्स इंटू क्यू एन बार प्लस वाई बार क्यू एन। और अगर आपको याद हो तो ये किसका एक्सप्रेशन है, अगर मैं एक्स इक्वल टू जे करूँ और वाई इक्वल टू के करूँ, तो देखो क्या आएगा यहाँ से एक्सप्रेशन, यहाँ से आ गया जे इंटू क्यू एन बार प्लस के बार इंटू क्यू एन।
प्लस के बार इंटू क्यू एन। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन सा है ये फ्लिप फ्लॉप, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो, एक सेकेंड। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है, क्या है हमारा, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से आपको देखना होगा, ये जो आया था ना, यहाँ से देखना होगा कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्रेशन है, तो वहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था कि आपको सर्किट डायग्राम दे रखा था और आपको ये बताना है कि था कौन सा फ्लिप फ्लॉप ये। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से, जितना भी आज कराया है। और जितने लेफ्ट है ना, ये देखो 8 जो लेफ्ट थे अभी देखा था हमने, ये वाला, इसको ज़रूर करके देखना खुद से। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे रजिस्टर्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, रजिस्टर्स। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।